स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल प्रोग्राम नाउ में, जहां आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के वातावरण तथा सतह के बारे में और जानेंगे बुध ग्रह के सभी रहस्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बुध ग्रह के बारे में अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों में से बुध ग्रह का वातावरण सबसे पतला है तथा सूर्य से सबसे नजदीक होने के कारण बुध ग्रह पर सौर हवाएं चलती रहती हैं तथा हवाओं मतलब सोलर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वातावरण पतला होने के कारण सोलर विंड मतलब सौर हवाएं बुध ग्रह को झकझोर कर रख देती हैं। बुध ग्रह का वातावरण इतना पतला होने का कारण उसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता का कम होना है। दोस्तों, हर एक ग्रह की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जैसे हमारे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ही चीजें पृथ्वी पर अटकी रहती हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो सभी चीजें ब्रह्मांड में चली जाएंगी। बुध ग्रह मतलब प्लैनेट मरकरी का ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले 38% है। मतलब अगर धरती पर किसी इंसान का वजन या वेट 100 किलो होगा तो उस इंसान का वजन मरकरी यानी बुध ग्रह पर केवल 38 किलो होगा। बुध ग्रह का वातावरण पतला होने के कारण सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल जब ग्रह की सतह से टकराते हैं तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते हैं और बुध की सतह से धातु के कणों को उड़ा कर ले जाते हैं और उन्हें वातावरण से बाहर कर देते हैं। जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वह वापस सतह पर आ जाते हैं, जिस कारण बुध ग्रह का वातावरण नहीं बन पाता है। बुध ग्रह की सतह की तस्वीरें सबसे पहले नासा द्वारा भेजे गए मैरिनर 10 स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई, जब यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य से बिल्कुल नजदीक से होकर गुजर रहा था। मगर इन तस्वीरों से बुध ग्रह के बारे में बहुत सटीक जानकारियां नहीं मिल पाई थी। इसके बाद नासा ने अपना मैसेंजर मिशन बुध ग्रह के ऑर्बिट के पास से भेजा तो इसने इस ग्रह के सतह की साफ साफ तस्वीरें भेजी, जिससे बुध ग्रह के बारे में नासा को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। दुर्भाग्य से मैसेंजर मिशन से प्राप्त जानकारियों के अनुसार बुध ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, जबकि इससे पहले के मैरिनर 10 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा बताया गया था कि बुध के वातावरण में 42% ऑक्सीजन है। मैसेंजर के द्वारा ही हमें पता चला कि बुध के वातावरण में 42% ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि इसका वातावरण तो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरा हुआ है, जो कि इसके सतह तक फैले हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें बुध ग्रह के मौसम के बारे में तो बुध ग्रह पर ना के बराबर ही वातावरण है। मतलब बुध ग्रह पर हमारे पृथ्वी के जैसा ट्रेडिशनल मौसम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर तो घनघोर सोलर हवाएं चलती हैं जो सूर्य से निकलती हैं। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होने के बावजूद हमारे सौरमंडल का यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि यहाँ वातावरण ना के बराबर है, जिसकी वजह से दिन के टाइम पर बढ़े हुए तापमान के कारण उत्पन्न हुई गर्मी रात के समय में बाहर निकल जाती है। इस कारण यह सौरमंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। दोस्तों, अगर हम बुध ग्रह की सतह पर खड़े हो जाएं तो हम वहां क्या पाएंगे? बुध ग्रह की जमीन बिल्कुल हमारे चंद्रमा की जमीन की जैसी ही है। बुध ग्रह मतलब प्लैनेट मरकरी में चंद्रमा की तरह ही बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं और इन गड्ढों की चौड़ाई लगभग 1550 किलोमीटर तक हो सकती है। यह गड्ढे यहाँ एस्टेरॉइड्स के टकराने से बने हैं। बुध ग्रह की सतह के बारे में बात करें तो बुध ग्रह की सतह अधिकतर समतल है, पर कहीं कहीं पहाड़ भी पाए जाते हैं और इन पहाड़ों की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर तक हो सकती है। जब हम बुध ग्रह के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं तो उसकी सतह को अगर हम अपनी आंखों से देखें तो पाते हैं कि बुध ग्रह की सतह हल्के भूरे कलर की है, जहां पर पानी जमी हुई बर्फ के रूप में हो सकता है, क्योंकि यह गड्ढे बहुत ज़्यादा गहरे हैं अथवा दिन के भयंकर तापमान में भी इन गड्ढों में बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी भाप बनकर नहीं उठता है। आज की वीडियो में दोस्तों हमने बुध ग्रह के बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारियों को समझा। आगे भी इसी तरह के रोमांचक वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।